नागर ब्राह्मण महिला मंडल की एक शानदार पहल स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में है। जी हां, दिव्या मंडलोई जी के नेतृत्व में 11 अगस्त को 1857 में जो पूरे देश में आज़ादी के लिए विद्रोह की चिंगारी भड़की थी, उसमें इंदौर वासियों का अभिन्न योगदान रहा। इंदौर की शर्वाणी जोशी अपने पिछले 9 सालों से हेरिटेज वॉक के द्वारा इंदौर का इतिहास विद एवं पुरातात्विक जानकारी रेसिडेंसी एरिया, जो कि अब राजा भक्तावर सिंह के नाम से जाना जाता है। उन्होंने बताया कि इंदौर केवल स्वादिष्ट भोजन के लिए और स्वच्छता के लिए नहीं, बल्कि 1857 में विद्रोह इंदौर साहसिक कार्य और बलिदान के लिए भी जाना जाता है। तो आइए चलो ले चलते हैं हमारे इंदौर के संवाददाता सीमा मनीष शर्मा से, जो आपको इस बारे में पूरी जानकारी देंगे। नमस्कार, मैं सीमा मनीष शर्मा, दैनिक अवंती के ब्रह्मास्त्र न्यूज चैनल से। आज हम नागर ब्राह्मण महिला मंडल शाखा इंदौर श्रीमती दिव्या मंडलोई जी के नेतृत्व में आज हम शर्वाणी जोशी जी से मिलने आए हैं कि वो हमें इंदौर के इतिहास के बारे में हमें जानकारी देगी। जिन लोगों को इंदौर के बारे में पूरी जानकारी है ही नहीं कि हमारे स्वतंत्रता, हमारा देश जो आज़ाद हुआ और कितने लोगों ने अपना बलिदान दिया, तो उसके बारे में हम शर्वाणी जोशी जी से चर्चा करते हैं। नमस्ते, बताइए मैडम। जो आज हमारी हेरिटेज वॉक है वो 1857 के ऊपर फोकस्ड है और इसमें आज हम ये जानेंगे कि इंदौर में और मालवा में 1857 के टाइम पे क्या क्या इवेंट्स हुए, उनके क्या असर हुए राष्ट्रीय रूप में, राष्ट्रीय स्तर पे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। और मुझे ऐसा लगा कि हम क्योंकि पुस्तकों के द्वारा ये तो जान चुके थे कि 1857 का इंडिया के जो फ्रीडम स्ट्रगल है उसमें क्या एक इम्पॉर्टेंट प्लेस रही है, लेकिन इंदौर ने और मालवा ने जो बलिदान दिया वो उसके बारे में लोगों को बहुत जानकारी नहीं थी। तो मुझे लगा कि मैं अपनी तरफ से एक प्रयास करती हूँ कि मैं लोगों को ये बताऊँ कि हमने भी इस यज्ञ में कुछ आहुति दी है, हमारे पूर्वजों ने भी दी। कितने सालों से आप ये कर रही हैं हेरिटेज वॉक? मुझे करीब अब 7 से 8 साल हो गए हैं फॉर्मली इसको करते हुए। और आपको कैसे प्रेरणा मिली कि आपको इस बारे में जानकारी देना है, इंदौर के इतिहास के बारे में? अगर मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो मेरे बेटे ने मुझे इसके लिए प्रेरित किया, क्योंकि जब वो 6th में आया और वो जब पढ़ने लगा तो हिस्ट्री, क्योंकि हमारी हिस्ट्री बहुत ज़्यादा सेंट्रिक है, तो वो दिल्ली और उसके आसपास के एरिया के बारे में ही ज़्यादा पता चलता था। और उसके ये प्रश्न होते थे कि क्या यहाँ कुछ नहीं हुआ, या क्या मालवा में या मध्य प्रदेश में कुछ नहीं हुआ, क्योंकि वो CBSE की बुक्स में इतना ज़्यादा फोकस नहीं था। तो और इवन मराठास की जो हिस्ट्री है ऑलमोस्ट 8 सेंचुरी तक उन्होंने ऑलमोस्ट पूरे इंडिया को रूल किया, उनको भी उन्होंने बहुत ही छोटे से पैसेजेस में डाल दिया था। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं लोकल हिस्ट्री के बारे में जानती हूँ और अपने बेटे को बताऊँ, और उसके साथ साथ मैं इंडियन कल्चर के बारे में भी उसको बताना चाहती थी, क्योंकि वो मुझे बहुत निगलेक्टेड पोर्शन लग रहा था स्कूल्स में। उसके कारण जो यात्रा शुरू हुई, अब वो उसके कारण उसके दोस्तों के बाद उसके दोस्तों के पेरेंट्स, फिर उनके फ्रेंड्स, फिर गवर्नमेंट, फिर MP टूरिज़्म, फिर कलेक्ट्रेट, और अब ये सिलसिला ऐसा हो गया है कि लगभग हर हफ्ते ही एक वॉक होती है और इंदौर की जनता को मैं मालवा और इंदौर के इतिहास के बारे में बताती हूँ, और जिसमें बहुत सारे फॉरेन एक्सचेंज के स्टूडेंट्स भी होते हैं, फॉरेन डिग्रीज भी होते हैं। और अभी प्रवासी भारतीय जो इंदौर आए थे तो उन्होंने भी यहाँ पे भ्रमण किया हेरिटेज वॉक? उन्होंने राजवाड़ा वाले एरिया में भ्रमण किया था, और उनको हम लोगों ने पूरे इंदौर का इतिहास राजवाड़ा में बोरिया सरकार की छतरी से लेकर गोपाल मंदिर तक बताया था। और यही चीज़ हम लोगों ने G20 के डेलीगेट्स के साथ भी की थी, जो दोनों मीटिंग्स। देखिए आप शर्वाणी जोशी जी को कि कितना उन्हें अपने देश के प्रति जज्बा है, जुनून है कि आज वो इंदौर के इतिहास के बारे में पूरे देश को भ्रमण हेरिटेज वॉक के जरिए बताने जा रही कि हमारे इंदौर का इतिहास क्या था। क्योंकि अभी तक हमारा इंदौर पोहे, जलेबी, जीरावन और अभी स्वच्छ वाला है, लेकिन जो शर्वाणी जोशी जी ने जो बीड़ा उठाया है वो प्रशंसनीय है। आइए हम इनके साथ आगे यात्रा करते हैं हेरिटेज वॉक। मैं एक बात ऐड करना चाहती हूँ, सॉरी टू डिस्टर्ब। आपने जो कहा ना पोहे जलेबी, एक्चुअली मैंने इसे चैलेंज की तरह ही लिया था, क्योंकि जब मैंने हेरिटेज वॉक शुरू की थी तो लोग जो बाहर से आते थे उनको जो अपने स्थानीय होस्ट होते थे वो ये कहते थे कि इंदौर में है ही क्या दिखाने के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग उनको या तो सराफा ले जाते थे या छप्पन ले जाते थे। और इसलिए मैंने ये सोचा था कि मैं छप्पन और सराफा को टच किए बिना अगर लोगों को इंदौर के से प्रेम करा सकूँ तो मेरा ये मिशन सफल होगा। और इसीलिए मैंने बहुत समय तक, आज तक मैं छप्पन की में मैंने वॉक नहीं की, और सराफा में मुझे वॉक इसलिए करनी पड़ी क्योंकि वो फूड था, वो बाद में फूड भी कल्चर से रिलेटेड था, लेकिन सराफा मेरा फोकस नहीं था। मेरा फोकस इंदौर का जो इतिहास था वो था।
और मतलब फूड से बढ़कर फूड भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा गर्व का विषय है, लेकिन हम सिर्फ फूडी ही नहीं हैं। इंदौर ने और मालवा ने हर क्षेत्र में अपने झंडे गाड़े हैं और मैं ये बात बताना चाहती थी लोगों को, और इसीलिए ये प्रयास कर रही हूँ तब से। शर्वाणी जोशी जी जो है, देखिए ये हमारे देश की नारी, जो हमारे देश की नारी ने हर क्षेत्र में अपना परचम लहराया, लेकिन इन्होंने देश सेवा को जागरूक करने के लिए कि हमारे देश में कितना बलिदान दिया है, और विशेषकर इंदौर का। तो शर्वाणी जी के लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद देंगे कि आज आप। मैं दिव्या मंडोई, मैं शर्वाणी जी का बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि उन्होंने नागर महिला मंडल इंदौर को इतना मतलब हमें बुलाकर और इतनी वैल्यूबल चीज़ हमको बताई और दिखाई, और जो हम ये वॉक कर रहे हैं इसका अनुभव ही अलग है। तो मैं चाहती हूँ कि आगे हम ऐसे बहुत से प्रोग्राम करें और हम शर्वाणी जी से काफ़ी कुछ सीखें और इंदौर के बारे में हम पता लगाएं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मैं सीमा मनीष शर्मा, दैनिक अवंतिका ब्रह्मास्त्र न्यूज़ चैनल से। आज हम मिलने जा रहे हैं इंदौर की एक ऐसी शख्सियत से जिनका नाम शर्वाणी जोशी है, जो इंदौर के इतिहास को पूरे देश से रूबरू कराती है। और इंदौर में जो 38 लाख के करीब जनता है, उसमें एकमात्र शर्वाणी जोशी जी जो है वो अपना एक ऐसा बीड़ा उठाया उन्होंने। उनमें एक देश सेवा का एक अलग ही जज्बा है, जुनून है कि हमारे इंदौर के इतिहास को सभी जाने कि इंदौर, हम स्वतंत्रता से तो जी रहे हैं, हमें आज़ादी मिले इतने साल हो गए, लेकिन इस आज़ादी में इंदौर के जो थे उनके बलिदान के बारे में हम उनसे जानेंगे। आइए हम चर्चा करते हैं इंदौर की शर्वाणी जोशी जी से। नमस्कार मैडम। हाँ जी, बताइए आप। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि इस एरिया का नाम अब रेसिडेंसी एरिया नहीं रहा है ऑफिशियली, और इसे अब हम लोग राजा बख्तावर सिंह क्षेत्र बोल रहे हैं। वो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि राजा बख्तावर सिंह जो थे वो अमजीरा के जगीरदार थे, और उन्होंने 1857 में बहुत बड़ा रोल प्ले किया था, और उनका जो योगदान था उसको सम्मान देने के लिए अब उस वाला जो हमारा इंदौर का जो एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, जो क्षेत्र माना जाता है, उसका नाम हमने उनके नाम से कर दिया। ये नगर निगम का एक ये अभी स्वतंत्रता दिवस आ रहा है मैडम, और आप ये हेरिटेज वॉक के जरिए लोगों को यहाँ के इतिहास के बारे में रूबरू करवाती हैं। तो कितने सालों से आपका काम चल रहा है, कैसे आपको प्रेरणा मिली? हेरिटेज वॉक करते करते अब मुझे लगभग 7-8 साल हो ही गए हैं। तो है पहले तो खैर मैंने इसे लोकल हिस्ट्री की तरह ही लिया था, और लोकल हिस्ट्री के जितने भी हीरोज थे और जो भी इम्पोर्टेंट इवेंट्स थे और इंदौर के बारे में क्या स्पेशली प्राउड होने वाले विषय थे, उनको लेके ही मैं रिपोर्ट करती थी। बच्चों के साथ शुरू किया था, बाद में बच्चों के पेरेंट्स, फिर उनके फ्रेंड्स, फिर क्लब्स, फिर स्कूल्स, फिर कॉलेजेस, इस तरह से मतलब वो लोग जुड़ते गए और कारवां बढ़ता गया, उस तरह से होता गया। अभी 1857 वाली वॉक, एक वॉक मैं वैसे भी रेसिडेंसी में इस तरह की करती हूँ कि लाइफ इन ब्रिटिश ईरा, जिसमें हम रेसिडेंसी की पूरी हिस्ट्री को जानते हैं। लेकिन ये वाली वॉक मैंने अभी स्पेशली इस साल 1 से लेके 14 तक करने की सोची थी कि जब हम 15 अगस्त सेलिब्रेट करें, इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करें, तो जितने भी लोग मेरे संपर्क में आ सकें, जितने भी लोगों को मैं अपनी तरफ से बता पाऊँ कि जो हम झंडा लेंगे या हम अपने बैच लगाएंगे या हम अपनी कार के ऊपर स्टिकर लगाएंगे, जिस तिरंगे को हम लगा रहे हैं उस तिरंगे को लगाने और यूज़ करने का जो हमें अधिकार प्राप्त हुआ है, उसके पीछे कितने लोगों का बलिदान रहा है, और उसमें स्पेशली इंदौर और मालवा ने क्या रोल प्ले किया, ये बताना मेरा उद्देश्य था। और मैं अभी बहुत सारे ग्रुप्स के साथ कर चुकी हूँ, और अभी 3-4 दिन में अभी मेरे साथ और भी स्कूल और कॉलेज के और डिफरेंट ग्रुप्स आने वाले हैं, जिनको मैं इस बारे में जानकारी दूँगी। और आगे आपकी इसके बारे में आगे क्या प्लानिंग है, आप और क्या करने वाली है? इंदौर के अलावा और भी कहीं यहाँ के जो टेम्पल है उसके बारे में आप कुछ आपने विचार किया है कि हम इसके बारे में भी हेरिटेज वॉक रख सकते हैं? तो वो कर पॉज कर। हाँ जी, बताइए कि आगे और आपकी इसमें क्या प्लानिंग है कि ये जो आम जनता को रूबरू करवा रही है इंदौर के इतिहास के बारे में, तो और कुछ विशेष आपने आगे के लिए प्लानिंग कर रखी है? अभी क्योंकि मैंने बहुत सारे सब्जेक्ट्स ऑलरेडी ले रखे हैं लोगों के साथ, तो कुछ तो लोग ऐसे हैं जो अब जो जुड़ रहे हैं, तो मैं उनके साथ वो वाले सब्जेक्ट्स रिपीट करना चाहती हूँ, जैसे कि विमेन इन इंदौर हिस्ट्री, क्योंकि लेडीज़ ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है इंदौर की हिस्ट्री में। उसके अलावा मैं जो मेरा फोकस है रिसर्च पे, वो है स्पिरिचुअल लैंडस्केप ऑफ इंदौर, क्योंकि स्पिरिचुअल साइड ऑफ इंदौर जो है वो मुझे लगता है कि ऑफन निगलेक्टेड होता है, और वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है
जिसके कारण मुझे ऐसा लगता है कि जो इंदौरी हैं वो स्पिरिचुअल भी है, मटीरियलिस्टिक भी है। तो वो जो दोनों उनके उसमें जो ये धाराएं आ रही हैं उनकी पर्सनैलिटी में, वो किस कारण से आ रही हैं, मैं उसको एक्सप्लोर कर रही थी। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे स्पिरिचुअल लैंडस्केप भी करना चाहिए, जिसमें मैं कुछ इम्पॉर्टेंट मंदिरों के साथ साथ उनके जो देवता हैं उनके सारे एस्पेक्ट, उनके क्या क्या रूप होते हैं, उनको किस किस रूप में लोग पूजते हैं, और इंदौर में उनकी प्रेजेंस कब से है और उसको इंदौर की जनता किस तरह से देख रही है, इसके ऊपर मैं पूरी रिसर्च चल रही है। और भगवान ने चाहा तो और कृष्ण जी ने चाहा तो हो सकता है कि कृष्ण जन्माष्टमी से मैं वो वाली चीज़ शुरू करूँ। तो इंदौर के सभी मंदिरों का आप ये कर रही हैं इसमें कि कुछ विशेष जो है पुराने मंदिर हैं और जो बहुत ज़्यादा जहाँ पे जनता जाती है, जैसे एक बिजासन मंदिर हो गया, देवगराड़िया हो गया, अपना गोपाल मंदिर है, खजराना है, इस तरह से जो मंदिर हैं जो विभिन्न देवी देवताओं के हैं और जिनमें इंदौर की जनता की बहुत ज़्यादा आस्था है, तो मैं उनको पहले स्टार्टिंग में करूँगी। लेकिन यहाँ पे बहुत से ऐसे मंदिर भी हैं जो थोड़े यूनिक हैं, तो मैं उनको बाद में करूँगी। पहले सोच रही हूँ कि जैसे नोन टू अननोन जाते हैं जैसे, तो मेरा वही प्रयास रहेगा। तो और आप इसके बारे में और दूसरों बच्चे भी तैयार गई प्रशिक्षण देती है कि आप इसका कि आगे जैसे ये आपका जो ये है जज्बा, ये जुनून और किसी में भी आप मतलब वो कर सके कि वो भी अपनी इतिहास के बारे में जाने और आम जनता को जागरूक करवाए, क्योंकि आपका जो ये मिशन है ये जारी रहना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया, मेरा बेटा तो मेरे साथ लगभग हर वक्त में आता ही है, तो मेरे ख्याल से उसके सबकॉन्शियस में सारी चीज़ें तो जा ही रही है। अब वो ये इसको करना चाहेगा या नहीं करना चाहेगा ये तो वो ही डिसाइड करेगा। लेकिन हाँ, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मेरे से लगभग 6-7 साल से अलग अलग कारणों से जुड़े हुए हैं, और जिनमें बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने मेरी बहुत सारी वॉक अटेंड कर ली है। तो आज के युवाओं को आप ऐसा संदेश दें कि उनके अंदर देश भावना जागृत हो, क्योंकि हम आज़ादी तो हमको मिल गई है, लेकिन हमारे जो देश का जो इतिहास है उसके बारे में आज के युवा भी जाने। मेरे ख्याल से स्वतंत्रता दिवस पे मैं यही बोलना चाहूँगी यंगर जनरेशन को कि जो पब्लिक अपना पास्ट नहीं जानती है वो अपना फ्यूचर का निर्माण भी अच्छे से नहीं कर सकती है। तो पास्ट जान के उनकी गलतियों को नहीं रिपीट करना है और उनकी जो अचीवमेंट्स हैं उनको आइडियल बना के हमें और अपना बेंचमार्क ऊपर करना है, ये हमें प्रयास करना चाहिए, जिसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने पास्ट को जानें। और सोशल मीडिया क्योंकि आज लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन गया है, तो हम सोशल मीडिया के थ्रू भी अपने पास्ट को पता करने का कोशिश कर सकते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारी भारतीयता का जो एक क्रक्स है, जो एसेंस है, वो हमेशा पीपल टू पीपल कनेक्ट रहा है, और जो लोग हैं जो उस कार्य को कर रहे हैं उनके साथ जुड़ें, स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों के साथ जुड़ें। जो गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स भी बहुत सारे ऐसे हो रहे हैं जिसमें चाह रहे हैं कि यंग जनरेशन जाने अपने देश के स्वतंत्रता संग्राम के बारे में, तो वो हमें जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो हमारे सेल्फ एस्टीम के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। जिस कंट्री की, जिस कम्युनिटी की सेल्फ एस्टीम हाई होती है, उनके अचीवमेंट्स भी हाई होते हैं। और जिस कंट्री की यंगर जनरेशन को अगर हम डिफिटिस्ट अप्रोच वाली ही हिस्ट्री पढ़ाएंगे तो उनके अंदर भी वो डिफिटिस्ट अप्रोच ही आएगी। इसलिए हमें बहुत ज़रूरी है कि हम अपने पास्ट के अचीवमेंट्स को जानें, उन पे गर्व करें और हम उन्हें अपना आइडियल बनाएं, और हमारे अचीवमेंट्स हम कोशिश करें कि हमारी पिछली पीढ़ियों से भी ऊपर हो। इंदौर के अलावा और भी जगह आप जाती हैं, मतलब ये इतिहास के बारे में कि जहाँ जहाँ जो भी क्रांति हुई है हमारे इंदौर के बाहर, उसके बारे में भी आप अवगत करवाती हैं? इस वाली ही वॉक के थ्रू मैंने कोशिश तो की है कि मालवा में भी जो हुआ था उसकी भी एक झलक लोगों को मिले, क्योंकि मालवा में भी बहुत कुछ हुआ था 1857 में। और इसके साथ साथ जैसे हेरिटेज वॉक्स का सवाल है, तो मैं हेरिटेज वॉक्स उज्जैन में, मांडू में, महेश्वर में और इंदौर में कर ही रही हूँ। अभी मेरी नेक्स्ट एक जो रिसर्च चल रही है वो इस पर चल रही है कि मुझे राजा भोज जो है उन्हें पॉलीमैथ कहा जाता है, उन्हें ऐसा फिलोसफर रूलर कहा जाता है, और जिनके बारे में हम मालवा वासी बहुत ज़्यादा जानते नहीं हैं। और उनके समय पे परमारकालीन हमारे पास बहुत सुंदर सुंदर अवशेष भी हैं। तो मैं ये चाह रही हूँ कि मैं उनके ऊपर पूरी अच्छी तरह से रिसर्च करके वहाँ पे भी कुछ डे टूर्स और कुछ वहाँ पे भी हेरिटेज टूर्स ऑर्गेनाइज़ करने की मेरी प्लानिंग है, जिसका भी रिसर्च मेरी चल रही है। देखिए, ये है इंदौर की शर्वाणी जोशी, जिन्हें देश सेवा का एक अलग ही जुनून है, जज्बा है, और अपने देश के बलिदान को वो याद दिलाती है और सबको रूबरू करवाती है कि हमारे देश जो आज़ाद हुआ है, जिन्होंने अपना बलिदान दिया है, उन्हें हम याद रखें, उनके बारे में जानें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद।